हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 10 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 10 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पेरिस में होने वाले वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड की कितनी महिला तीरंदाजी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर खिलाड़ियों का चयन किया गया है और ये सारे जो है वो खिलाड़ी झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो झारखंड की कितनी महिला तीरंदाजी खिलाड़ियों का चयन किया गया है वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए, जो कि पेरिस में आयोजित की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। कुल 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है पेरिस में होने वाले वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए, और ये तीनों ही महिला खिलाड़ी जो है वो झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इसी साल जून में पेरिस में होने वाले वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय रिकर्व टीम में चयनित तीनों ही महिला खिलाड़ी झारखंड की है। 3 महिला खिलाड़ी का चयन किया गया है और तीनों ही किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो तीनों ही अपने राज्य झारखंड से बिलोंग करती हैं। और ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, दीपिका कुमारी है, कोमालिका बारी है और अंकिता भगत है। ठीक है, अंकिता भगत है जो कि टीम रिकर्व इवेंट के लिए चुने गए हैं। वर्ल्ड कप में इन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इन तीनों खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में टीम इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। दीपिका कुमारी सिंगल रिकर्व में पहले ही ओलंपिक के क्वालिफाई कर चुकी हैं। ठीक है, दीपिका कुमारी जो है वो सिंगल रिकर्व में पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और रांची की रहने वाली दीपिका वर्ष 2012 तथा वर्ष 2016 के ओलंपिक में खेल चुकी है। ठीक है, वर्ष 2012 और 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें वो खेल चुकी हैं दीपिका कुमारी, और वह पूर्व वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। कोमालिका बारी है, 19 साल की है और वर्ल्ड कप तीरंदाजी चैंपियन है। ठीक है, 19 साल की वर्ल्ड कप तीरंदाजी चैंपियन भी है। यह खिताब उन्हें वर्ष 2018 में स्पेन में वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीतकर हासिल किया था कोमालिका बारी ने। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अंकिता भगत हैं और उनका जन्म कोलकाता में हुआ है, लेकिन वे टाटा आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद वो झारखंड से कंटिन्यूअस खेल रही हैं। तो इन तीनों महिलाओं का चयन किया गया है और ये तीनों ही महिलाएं जो हैं यहाँ पर वो झारखंड से बिलोंग करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है दीपिका कुमारी, ये है कोमालिका बारी, ठीक है, और तीसरी जो है वो अंकिता भगत है। तो इन तीनों ही महिला खिलाड़ी हैं, ये तीरंदाजी खिलाड़ी है और इनका चयन किया गया है वर्ल्ड कप के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में मादा हिप्पो गुजरात के सूरत स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन से लाई गई है। इस मादा हिप्पो का नाम क्या है। ठीक है, तो एक यहाँ पर बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में जो स्थित है, यहाँ पर एक मादा हिप्पो गुजरात के सूरत स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन से लाया गया है। तो इस हिप्पो मादा का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस हिप्पो मादा का जो नाम है वो है नैना। क्या नाम है, नैना इस हिप्पो मादा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान में सोमवार को 2 मार्च 2021 को गुजरात के सूरत स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन से एक मादा हिप्पो नैना लाई गई है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नैना लाई गई है। इसके बदले और मांझी जू से एक नर देसी भालू मंगरा को भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और मांझी जू से यहाँ पर एक नर देसी भालू जिसका नाम क्या है, मंगरा है, तो मंगरा को जो है गुजरात भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, बिरसा जैविक उद्यान में पहले से 4 नर जो है हिप्पो है। ठीक है, कुल जो है यहाँ पर पहले से 4 नर हिप्पो है। लालू है, अजय है, विजय है और एक अन्य जिसका नाम नहीं रखा गया है।
तीन का नाम है, देख लीजिए यहाँ पर, एक का लालू है, दूसरे का अजय है, तीसरे का विजय है और एक का नाम नहीं रखा गया है। और वहीं लिली और नैना नामक दो नाम अब यहाँ पर मादा हिप्पो हो गई हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर लिली और दूसरी जो है अब आई है वो कौन है, नैना है। अब दो मादा हिप्पो अब यहाँ पर हो गई है और चिड़ियाघर प्राधिकरण के आदेश से मिलने के बाद जानवरों के आदान प्रदान नियम के तहत सूरत से मादा हिप्पो लाई गई है। कहाँ पर, ओरमांझी में। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, यहाँ पर लाई गई है नैना नाम की हिप्पो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है पूजा शुक्ला। कौन है, पूजा शुक्ला है, जिनको कि झारखंड रत्न सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शक्ति मंच गोड्डा की ओर से 8 मार्च 2021 को रांची की कंपनी सेक्रेटरी और साहित्यकार पूजा शुक्ला को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। पूजा वर्तमान में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। यह सम्मान पूजा को उनके महिला साहित्य में विशेष योगदान और एक महिला कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर दिया गया है। तो उनकी जो साहित्य है वो महिलाओं पर होती है, तो महिलाओं की साहित्य लिखने के लिए उन्हें इस योगदान के लिए यह अवार्ड, यह सम्मान प्रदान किया गया है, झारखंड रत्न सम्मान, और ये है पूजा शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक और भी हैं राहें। ठीक है, पुस्तक का नाम है और भी हैं राहें, का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है। ठीक है, हाल ही में एक पुस्तक विमोचन की गई है, इस पुस्तक का नाम है और भी हैं राहें, का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस पुस्तक की लेखिका जो है वो कौन है, कल्याणी झा है। कौन है, कल्याणी झा है इस पुस्तक के लेखक, और पुस्तक का नाम है और भी है राहें। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच और आदि शक्ति फाउंडेशन के बैनर तले राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन सम्मान समारोह पुस्तक एवं लघु फिल्म लोकार्पण समारोह का आयोजन जनकपुरी क्लब, जनकपुरी, नई दिल्ली में किया गया है। इस मौके पर सभी प्रांत की कवियत्री यहाँ आमंत्रित थी और रांची से भी यहाँ पर कई कवियत्री शामिल हुई थी, जिसमें रेणु झा, डॉक्टर पंपा सेन विश्वास, कल्याणी झा कनक, मुनमुन ढाली, नीरज वर्मा, कविता रानी, अंकिता सिन्हा, रेणु बालाधार, राधा बिष्ट को संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले के द्वारा नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और इस दौरान जो है यहाँ पर कल्याणी झा की जो पुस्तक थी और भी है राहें का लोकार्पण किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिला पत्रकार को तेजस्विनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तेजस्विनी सम्मान से कितनी महिला पत्रकार को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड की राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुल 50 महिलाओं को तेजस्विनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची प्लेस क्लब की ओर से क्लब के सभागार में 8 मार्च 2021 को तेजस्विनी सम्मान 2021 का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 50 महिला पत्रकारों और मीडिया हाउस में सफाई का कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सह मुख्य अतिथि सुधा सिन्हा और शर्मिष्ठा मजुमदार को पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कुल जो है यहाँ पर तेजस्विनी सम्मान कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है, कुल 50 महिलाओं को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 20वीं झारखंड राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है। ठीक है, तो 20वीं झारखंड राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। धनबाद शहर में, किस शहर में, धनबाद शहर में 20वीं झारखंड राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं।
तो झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा धनबाद में 20वीं झारखंड राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में रांची की प्रियासा त्रिपाठी ने जूनियर बालिका वर्ग में अंडर 42 किलोग्राम वर्ग में तथा किशन कुमार ने कैरेट बालक बालक वर्ग में अंडर 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये दोनों ही रांची के हैं, प्रियासा त्रिपाठी और दूसरे जो है वो किशन कुमार, इन दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। दोनों खिलाड़ी अब झारखंड राज्य टीम से राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। 20वीं झारखंड राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है वो धनबाद शहर में किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है प्रियासा त्रिपाठी और ये है किशन कुमार जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने जिलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी? झारखंड के कितने जिलों में कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो यहाँ पर जो है फल और सब्जी वगैरह का भंडारण किया जाता है, जहाँ पर जो है वातानुकूलित मौसम में उसे रखा जाता है। तो झारखंड के कितने जिलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल 24 जिलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार अगले 4 साल में 24 लाख किसानों को समृद्ध बनाएगी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के 4104 करोड़ 56,21,000 अनुदान मांग पारित हो गई है विधानसभा में। इसके तहत अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 में झारखंड के 24 जिलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा कृषि मंत्री ने की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। झारखंड के 24 जिलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने ग्राम में, ठीक है, कितने गांव में बिरसा सेवा केंद्र के नाम से किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी? ठीक है, कुछ हम लोग यहाँ पर बजट से संबंधित प्रश्न देख ले रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा आज यहाँ पर ज्यादा है, 10-11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने गांव में बिरसा सेवा केंद्र के नाम से किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड के कुल 45 गांव में, कितने 45 ग्राम में या फिर गांव में बिरसा सेवा केंद्र के नाम से किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा कृषि मंत्री ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 45 बिरसा ग्राम का चयन कर वहां बिरसा सेवा केंद्र के नाम से किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने बजट में कर दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड किस शहर में, ठीक है, झारखंड के किस शहर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए झारखंड के किस शहर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो स्थापना की जाएगी वो झारखंड के हजारीबाग शहर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? झारखंड के हजारीबाग शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के कृषि मंत्री ने हजारीबाग में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही याद रखिएगा। हजारीबाग स्थान नाम याद रखिएगा कि यहाँ पर स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने जिलों में, ठीक है, झारखंड के कितने जिलों में कुत्तों के लिए पेट क्लिनिक की स्थापना की जाएगी? ठीक है, कुत्तों के लिए कितने पेट क्लिनिक की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 8 जिलों में, कितने जिलों में? 8 जिलों में कुत्तों के लिए पेट क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के 8 जिलों में कुत्तों के लिए पेट क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा जो है यहाँ पर कृषि मंत्री ने की है। चलिए हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, पिछले वीडियो में से प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा झारखंड से किसे मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बनुआ उरांव। कौन है? बनुआ उरांव हैं, जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने दोस्तों मैक्सिमम लोग सही आंसर इसका कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा बनुआ उरांव। चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हें क्यों यह जो है पदक पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो झारखंड के 12 पुलिस पदाधिकारियों जवानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से एक जो है वो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, 2 पुलिस वीरता पदक, 1 राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा पदक और 8 पुलिस सराहनीय पदक दिया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 8 जून 2018 को सरायकेला खूंटी की सीमा पर कोबरा बटालियन 209 और सरायकेला पुलिस की टीम सरायकेला के कसरौली कर्रा के बीच सुकरी कुइल पहाड़ी के नीचे से गुजर रही थी। इसी बीच नक्सलियों की नज़र पुलिस पर पड़ गई और नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आगे चल रहे यहाँ पर देख लीजिए, उत्पल राभा को सबसे पहले नक्सलियों ने निशाना बनाया और गोली की आवाज़ सुनते ही पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इसमें सरायकेला पुलिस के एएसआई बनुरा उरांव को गोली लग गई और वे शहीद हो गए थे, इसलिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थे बनुआ उरांव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो आज का प्रश्न है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 के लिए किन का चयन किया गया है? ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जा चुका है। तो जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके, नीरज नीर, डॉक्टर नरेश अग्रवाल, ए एवं बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 किन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में